गाइस, मैं सोच रही हूँ कि आज में ठंड बहुत है। मैं 4-5 बंदी मुस्टंडी मेरा टपा टप कर दी। कोई है इंस्टाग्राम पे मेरा टपा टप करने वाला? प्लीज आ जाओ ना। हम फर्स्ट हम फर्स्ट। A few moments later. मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। तो हेलो सखा सखियो, देखो हर साल की तरह ये साल भी खत्म होने को आ गया है और इस साल की ठंड भी हर साल की तरह नुन्नू की दुश्मन बनी बैठी है। अरे नुन्नू नहीं मिल रहा है। इसमें जरूर मोदी जी का हाथ है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं दिमाग के दुश्मनों की। तुमने सुना है ना, देश चुनौतियों से नहीं चूतियों से परेशान है। अरे चूतियों तो फिर भी दूसरे नंबर पे आते हैं, पहले नंबर पे तो ये चमकीले चुत्तड़ बैठे पड़े हैं। कोई अपने बाप से गांठ धुलवाने की उम्र में अपने बच्चों की गांठ धो रहा है, तो किसी की सुहागरात इंस्टाग्राम से खत्म ही नहीं हो रही है। कोई तीसरी शादी का व्लॉग बना करके फोरसम करने की तैयारी कर रहा है, तो कोई नीले आसमान से काले चांद को देखते हुए टांग उठा करके बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। ये सब देख करके पहले से दिमाग की माँ का भरोसा हुआ पड़ा था कि मेरे सामने ये दोनों आ जाते हैं। क्या हमारा टॉपिक है कि घर से भागने से पहले क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए। हाँ, मेरी जिंदगी में तमाम लॉसन के बाद मुझे इसी ज्ञान की जरूरत थी जो मेरे दिमाग के साथ साथ मेरी जिंदगी को भी दे। तो चले यार, हो सकता है ये जीवन परिवर्तनीय सवाल यूपीएससी में आ जाए, तो कॉपी और पेन उठाओ, हेडफोन को मोबाइल के जैक में घुसाओ और अखंड बकचोदियों का मजा उठाओ ज्ञान मूदते हुए टीचर्स के साथ। ये सबसे जो पहला होता है एक प्लान कि आपको कैसे कैसे घर से भागना है। घर से भागने के पहले हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। तो इसमें पहला नंबर पे आता है पैसा। आना कम से कम 50,000 रुपए। यहाँ बहुत प्रकार खर्चे हैं। अबे तो गुरु बन रहा है या गधे की गांठ? चूतिया, अगर मेरे पास 50,000 रुपए की कमाई होती तो उसका बाप शादी के लिए नहीं मान जाता। घर से भागने की जरूरत क्यों पड़ती? इसलिए डरिए मत, बिल्कुल पैसा चुरा लो, क्या करोगे। वाह, एक तो घर से भागने के तरीके बता रहा है, ऊपर से चोरी करना भी सिखा रहा है। मतलब जो लट पहले पिछवाड़े के ऊपर ऊपर से सेवा करने वाला था, वो अब अंदर घुस करके सेवा करेगा। अबे बहन के लिए तेरी खुल करके हाईवे बन चुकी थी, तो हमारी खुलवा करके डबल साइड हाईवे क्यों बनवाना चाहता है? इन दोनों चमकते चूतरों का नाम है निशा और राहुल। ये दोनों चमकादड़ हैं प्रेम के, जो घर से भागे हुए हैं और इस चक्कर में यह महाबकलोल जेल तक जा चुका है। और फिर इसे एहसास हुआ इसने तो प्यार में झाड़ू उखाड़ने के साथ साथ दुनिया उखाड़ डाली है और अब इसे इस दुनिया के सामने अपना स्टारडम क्लेम करना चाहिए। बस फिर क्या था, मोबाइल उठाया और बना दिया व्लॉग। नाम राहुल कुमार है और मैं आप लोगों को अपनी लव स्टोरी भी शेयर करूंगा, क्योंकि मेरी भी कुछ लव स्टोरी है। मैंने भी कुछ किया है अपनी ज़िंदगी में। क्या किया तूने अपनी जिंदगी में? एक लड़की की टांग उठाने के चक्कर में जेल में अपनी टांगे तुड़वाने के अलावा क्या है तूने? पता नहीं आजकल की जनरेशन को हो क्या गया है। साले रात को खुद की चड्डी भिगोने की उम्र में एक दूसरे की चड्डी उतारने के ख्वाब देखने लग जाते हैं और देखते देखते खुद को शाहरुख खान और अपनी वाली को गौरी समझ करके भागने के भी ख्वाब देखने लग जाते हैं। इनको क्या लगता है किस्मत इनको झुक करके देने वाली है? अबे वो झुका करके रफ स्टाइल में मारेगी और फाड़ डालेगी। और मेरा नाम निशा कुमारी है। हम लोगों ने लव मैरिज किया है। हम लोग को लव मैरिज किए 3 महीने हो गए हैं। हम लोग के पास रहने के लिए घर तो है, बट हमारे पास रोज़गार नहीं है। हम चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें ताकि हम भी यूट्यूब से कुछ अर्न कर सकें। अबे तुम चित्रो, घर से भागे तुम, मजे करो तुम, एक दूसरे की टांग उठाओ तुम और सपोर्ट करें हम। अबे तुमने जनता को समझ क्या रखा है? यहाँ की जनता इमोशनल है, चूतिया नहीं। बेटा घुसाने से पहले मूतने के बाद हिलाना सीखो और फिर जिंदगी में कुछ उखाड़ना सीखो, क्योंकि लाइफ में टांग उठाने से ज्यादा जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। यू आर राइट ब्रो। पहले तो इन्होंने प्यार के नाम पे खुद को चूतिया बनाया, फिर घर से भागने के लिए अपने माँ बाप को चूतिया बनाया, फिर इन्होंने सोचा चलो जनता को भी चूतिया बनाया जाए। कि निशा का बहुत जो तबीयत हो गया था खराब गाइस। अरे अरे निशा बाबू, तबियत खराब हो गया आपका? क्या हो गया आपको? भगवान की दुआ से मेरी कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो मैंने डॉक्टर से इलाज करवाया तो उन्होंने मुझे कुछ बड़ा सा बीमारी बता दिया। अब रात दिन बड़ा बड़ा लेकर के बड़ा कर दिए हो तो बड़ा तो बताएंगे ही ना। क्यों राहुल बाबू, तुझे पता नहीं चला इतना बड़ा कैसे हो गया? तो उस समय तक तो मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि इतना हेल एंड हार्टी दिख रही थी। क्या दिख रही थी? इतना हेल एंड हार्टी दिख रही थी। वाह बेटा, वो वेल एंड हॉटी दिख रही थी तो इसलिए उसकी बड़ी करता रहा। वैसे बीमारी कौन सी है? इसके ऊपर मतलब ये टेंशन बहुत ले रही है, तो यही सब के कारण इसको थोड़ा बीमारी बताया, जो बड़ा कुछ बता दिया। ऐसा कुछ जो बताने में अभी नहीं बताना चाहता हूँ गाइस। अरे तो चाहता क्या है? हम चाहते हैं कि आप लोग हमारी मदद करें, कुछ मदद करें ताकि मैं अपना इलाज करवा सकूं। मदद में बस इतना ही गाइस, वीडियो को पूरा देखिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारे शेयर और सब्सक्राइब करने से जो उसका बड़ा हो गया, क्या वो छोटा हो जाएगा? जब इन दोनों चमगादड़ों के सारे लसन लोला खत्म हो गए तो इन्होंने अपनी भागने की कहानी सुनाना स्टार्ट कर दी। मतलब पूरे 29 पार्ट की वेब सीरीज लॉन्च कर दी। फिर इनको समझ में आया कि इन जैसे चूतिए तो और भी है, तो इन्होंने भागने की टिप्स देने के साथ साथ भागने वालों के पैसों की माँ का भरोसा भी करना स्टार्ट कर दिया। बहुत खर्चा है भाई, ठीक है। अगर जो मैरिज करते हो तो ये 40 तक ये पहुंच जाएगा टोटल खर्चा।
मैरिज हमारे थ्रू करते हो तब 15,000, क्योंकि चाहे लगता है हमारा तो सस्ता चार्ज है। 100 रुपए एप्लीकेशन फीस, 150 रुपए स्पेशल मैरिज एक्ट, 400 से 500 रुपए एफिडेविट्स का। ये खर्चा कोर्ट मैरिज का है। अगर वकील भी पकड़ते हो तो 5,000 ले लेगा। लेकिन भाई तू कौन सी शादी करवा रहा है जिसका खर्चा 15,000 रुपया है? अबे अपने मुंह से खाने और गांड से हगने का भी खर्चा जोड़ दिया क्या? नेक्स्ट बात इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, मतलब इजाज़त तो नहीं, मतलब बराबर में लीजिए तो ये इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप दोनों अपना सारा डॉक्यूमेंट्स साथ में कैरी करना। बहन एक चीज होती है जिसे बोलते हैं रीटेक, जिसका मतलब होता है अगर एक्टिंग करते वक्त गलती हो जाए तो दोबारा कर लो। अब क्या है ना, चूतिया बनाने के धंधे में निकले हो और ऐसे फंबल करोगे तो कैसे चलेगा दीदी? और पता है कुछ जगह पे जब बढ़िया कंपनी में जॉब लगती है तो ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट का मांग किया जाता है, बढ़िया बढ़िया, मतलब पैन कार्ड मांग लेता है, वोटर कार्ड मांग लेता है, तो लाइसेंस मांग लेता है। कुछ कंपनी में लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का भी ज़रूरत पड़ जाता है, ठीक है। कुछ कंपनी में पासपोर्ट तक मांगता है कि फॉरेन भी भेजता है भाई कंपनी वाले, तो आपके पास पासपोर्ट है लेके आना। पता नहीं इनकी बात सुनकर के मुझे एमएलए वालों की क्यों याद आ गई है। साला जहाँ भी बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं ना, वहीं चूतिया बनाया जाता है। आखिर तुम दोनों किस फिराक में हो? नेक्स्ट टिप्स मैं यही देना चाहूँगी आप दोनों कपल्स को, दोनों तो उसके पहले आप अपने नंबर्स को तो चेंज करेंगे ही करेंगे। वो नंबर आप दोनों के पास ही होना चाहिए, और वो नंबर आप ना ही किसी फ्रेंड को दीजिएगा, ना ही अपने किसी रिलेशन को दीजिएगा। हाँ, ताकि हम लोगों की जिंदगी अगर छूट भी जाए तो किसी को पता ही ना चले। चलो घर से भगा रहे हो या ह्यूमन ट्रैफिकिंग वालों के लिए बुग्गा फंसा रहे हो? धंधा फर्स्ट क्लास चल रहा है, टकाटक चल रहा है और नोटों की तो बारिश हो रही है। घर से सारे डॉक्यूमेंट लेकर के भागो, नंबर भी किसी को मत दो ताकि कोई पता ही ना कर पाए। जिंदा हो या दिल और गुर्दा निकलवा करके जमीन के अंदर पहुंच गए। देखो यार, घर से भागना ना ही फर्स्ट सॉल्यूशन है और ना ही लास्ट। सबसे पहले है कामयाब बनो, और जो लोग तुमसे प्यार करते हैं उनकी कदर करना सीखो। जिंदगी में लड़का लड़की बहुत मिल जाएंगे लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिलेंगे। और जिंदगी के एक मोड़ पर जाकर के तुमको ये पता चल जाएगा कि जो प्यार माँ बाप करते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। इससे पहले उनके बारे में सोचो यार। और मैं तो साफ कहता हूँ, जो इंसान अपने माँ बाप का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। ऐसे इंसान पर भरोसा करने वाला अखंड चूतिया होता है। बाकी घर से भागने वालों की एक और कहानी भी सुन लो। सबसे पहले जब हम घर से आए थे यहाँ पे तो हमारे पास जेब में सिर्फ 500 रुपए बचे थे। उस टाइम जॉब भी नहीं था हमारे पास, ठीक है। वाह भाई साहब वाह, आपकी कहानी सुनकर के तो मेरी कच्ची गीली हो गई। एकदम चूतियापे से भरी पड़ी आपकी कहानी। तो वही जुग्गी में रहते थे और वहां से मैं काम ढूंढने जाता था, है ना, लेकिन कहीं नहीं मिला। ऐसे इकट्ठे किए थे 2000 से 2500 रुपए तक, उसी में हम लोग गुजारा करते रहे, थोड़े थोड़े खा खा के। फिर मानसी पेट में रह गई थी। ये इतनी दुबली पतली हो गई थी ना, आपको शायद बहुत ज्यादा दुबली हो गई थी। रास्ते में मानसी का जन्म हुआ था। जो अब ऐसे प्यार को गाली ना दे तो क्या किया जाए। बिना सोचे समझे घर से भाग गए, फिर पेट पालने के लिए मरे और बच्चा भी रास्ते में पैदा कर दिए। अब इन दोनों की बातें सुनकर के तुम्हें पता चल रहा होगा कि क्यों मैच्योरिटी बहुत जरूरी है शादी करने के लिए। लेकिन हमारे यूथ को तो प्यार का भूत चढ़ा पड़ा है। पहले घर से भागेंगे फिर ब्लॉगर बन जाएंगे। बेबी पहन रही है चड्डी, ये देखिए कौन सा चड्डी पहन रही है, जाली वाला। कुछ पूछा मैंने कुछ। और जो व्लॉग नहीं बनाते वो वीडियो बनाते हैं। देखिए लोग, हम दोनों एक साथ भागे हैं, ठीक है, और इनका कोई गलती नहीं है, मेरा गलती है कि हम इनको लेके भागे हैं, ठीक है। अगर मरना चाहते हैं तो इन्हीं के साथ, जीना चाहते हैं तो इन्हीं के साथ। इनके खुशी में मेरा खुशी है, ठीक है। अच्छा ठीक है। वीडियो भी बना रहा हूँ, ड्राइवर साहब भी हैं, ये भाई साहब भी हैं, सब लोग हैं। अगर मैं तुझे भगा के लाया हूँ, नहीं, हाँ नहीं, मैं तुझे भगा के नहीं लाया। अगर तू अभी बोलेगी तो अभी तेरे को मैं घर लेके चलूंगा। तू घर जाना चाहती है? नहीं, मैं तुझ पे दबाव नहीं दे रहा हूँ, या मैं तुझे सिखाया भी नहीं हूँ। तो मैं तुम्हें भगा कर लाई हूँ तो क्या इसमें बुराई है? बेटा जब पुलिस तोड़ेगी ना तो ये सब वीडियो वाला हिम्मत उड़नछू हो जाएगा। फिर तुम ही कहती फिरोगी इसने मुझसे जबरदस्ती करी थी वीडियो बनवाने की, मेरे को तो पता भी नहीं मेरे साथ क्या हो रहा था, मेरे गाड़ के नीचे तमंचा रखा था इसने। खैर बाकी तुम्हें पता ही है यार, प्यार अंधा बहरा होने के साथ साथ चूतिया भी होता है। लेकिन अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, तुम्हें लगता है कि किसी दोस्त को इसकी जरूरत है तो इसके साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।